ड्रीम कम ट्रू है, you know, like this vanity with all these perfumes. By the way, this is my latest perfume from Diptyque with my name. This is what my husband calls me, Boo Boo, with 1111 engraved. So I'm so happy, and this is my favorite fragrance, rose fragrance. So ये मेरा ड्रीम कम ट्रू है, ड्रीम कम ट्रू. सबके ड्रीम्स होते हैं, and I'm ticking off one of my dreams here. So I just wanted to share here that dreams do come true. Vision board बनाओ और अपने सारे ड्रीम्स उसमें लगाओ ताकि आप विजुलाइज कर पाओ और फील गुड कर पाओ. एंड आपको नहीं पता कब कैसे कौन सा ड्रीम पूरा होगा, लेकिन ड्रीम ज़रूर पूरा होगा. तो चलो अब उस लिस्ट को देखते हैं. Hey my manifestors, welcome back to my channel जिसका नाम है Manifesting with श्रद्धा, जिस पे हम बात करते हैं all the tips, tricks and techniques to manifest your dream life. और आज मैं आपको देने वाली हूँ अपने अपार्टमेंट का टूर, जो कि आप सब ने रिक्वेस्ट करा लास्ट वीडियो में कि प्लीज़ हमें अपने अपार्टमेंट का पूरा टूर दो. और आज मैं आपको लिस्ट भी दिखाने वाली हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिस्ट लिखी थी टू मैनिफेस्ट दिस अपार्टमेंट, न्यू अपार्टमेंट, और इनमें से क्या क्या सच में इस अपार्टमेंट में है. ऑल्दो सब कुछ पूरा है, बट हम उस लिस्ट को भी देखेंगे और आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि आपको भी कितना स्पेसिफिक होना होता है जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो. सो दिस इज माई प्रिटी ड्रेस, पर्पल ड्रेस फ्रॉम Hugo Boss, एंड आई एम सो हैप्पी. और ये बहुत अच्छी लग रही है मेरे ऊपर. तो चलो इस अपार्टमेंट का टूर शुरू करते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे अपने मेरे फेवरेट रूम से, विच इज़ आवर बेडरूम. और ये सारी चीज़ें मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने दोनों ने डिसाइड करा कि कैसे हमें अपना रूम सजाना है. एंड माई फेवरेट थिंग इन दिस बेडरूम एंड दिस होल अपार्टमेंट इज़ माई वैनिटी, विच वॉज इन माई विजन बोर्ड. और इसके पीछे एक बहुत प्यारी स्टोरी है कि पहले मैंने जो वैनिटी ली थी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैंने सोचा था मैं अपनी वैनिटी बनाऊंगी, लेकिन उसमें मेरा ये सारा सामान, मेरे पास बहुत सारा मेकअप है गाइज, सो ये सारा सामान जो है वो उसमें नहीं आ रहा था. इसलिए मैंने अपनी वैनिटी चेंज करी और ये हमने DIY करके IKEA से बनाई है, मेरे हस्बैंड ने बनाई है. एंड आई एम सो हैप्पी कि इसमें मेरा सब कुछ आ रहा है. ऑल माई वॉचेस, ज्वेलरी, एवरीथिंग, एंड माई क्रिस्टल ज्वेलरी, जो कि आप बाय कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम चैनल. और सारी चीज़ें इसमें आ गई. दिस इज़ मी, माई मिरर, विच आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हैव, कि जिसमें मैं तैयार होकर अपने आप को फुल देख सकती हूँ. सो आई एम सो हैप्पी विद दिस मिरर. एंड दिस इज़ माई क्यूट लिटिल कैमरा विच इज़ फ्रॉम DJI फॉर व्लॉगिंग. और ये है मेरा विजन बोर्ड, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो मैंने वैनिटी का लगाया था फोटो, एंड इट इज़ सेम एग्जैक्ट वैनिटी. और अब मुझे समझ में आया कि जो मैंने पहले चूज़ करी थी वो क्यों नहीं मुझे पसंद आई. तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ. दिस इज़ माई ब्यूटिफुल किचन, जिसमें भी सब कुछ है. ये पूरी किचन हमने परचेज़ करी है. इसमें भी मेरा सारा सामान आ गया है, सारे बर्तन आ गए हैं. ये फ्रिज है मेरा प्यारा सा, और ये है फ्रीज़र, राइट. एंड इसको हम अभी भी डेकोरेट कर रहे हैं, पूरा घर अभी फिनिश नहीं हुआ है. बट दिस इज़ आवर किचन. ये है डिश वॉशर, एंड ये है हमारी वॉशिंग मशीन. और ये पूरी किचन हमने लास्ट जो यहाँ पे थे उनसे ख़रीदी है. सो दिस इज़ वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटिफुल, और हमारी परफेक्ट किचन है. एंड दिस इज़ द एंट्रेंस, जहाँ से आप मेन डोर से एंटर करते हो. ये है मेन डोर, और यहाँ से एंटर करके आप सामने किचन देखते हो. और यहाँ पर है हमारी ये शू रैक. ये है हमारा टॉयलेट, जिसमें खिड़की है. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस विंडो, क्योंकि ये मेरी लिस्ट में था. मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगी एंड ऑफ दिस वीडियो कि ये भी मैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि टॉयलेट में एक विंडो ज़रूर होना चाहिए. एंड देन दिस इज़ आवर लिविंग रूम. कितना बड़ा है ये लिविंग रूम. आई एम सो हैप्पी कि इस अपार्टमेंट का साइज़ परफेक्ट है, जो
मैंने मांगा था एग्जैक्टली वैसा। अभी यहाँ पे ये सोफ़ा है, मेरी वर्क डेस्क यहाँ पे हमने फिट करी है। ये है मेरा बुक शेल्फ जिसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनको आपने देखा भी होगा जब मैंने रिव्यू करे हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बुक्स। सो आस्क एंड इट इज़ गिवन द पावर ऑफ नाउ, ठीक है। ये वाली बुक्स मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हैं, तो इसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं। ये हमने डेकोरेट किया है और मैं सोच रही हूँ इसको अपनी वीडियो का बैकड्रॉप भी बनाऊँ, तो बताना मुझे कि कैसा लग रहा है ये बुक शेल्फ। एंड मैं कैमरा थोड़ा घुमा लेती हूँ और ये है हमारा पूजा घर जो अगेन हमने IKEA से लेके मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने ये डिज़ाइन किया है। दिस इज़ आवर चेस्ट ड्रॉवर्स। ये वाली थी वो वैनिटी जिसको मैं पहले वैनिटी टेबल बनाने वाली थी, ये वाली चेस्ट ड्रॉवर्स को, लेकिन अब मैंने लिविंग रूम में रख दी है क्योंकि ये इसके साथ काफ़ी अच्छे से मैच कर रही है। और हमारी शादी की फ़ोटो, लैम्प एंड प्लांट्स, आई लव प्लांट्स। तो इस रूम में अभी भी हमें डाइनिंग टेबल डालनी है और टीवी लेनी है, सो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू गिव यू माई फुल होम टूर, सो दैट्स वाई वी आर डूइंग इट। और ये है मेरे हस्बैंड का प्लस गेस्ट रूम प्लस ऑफिस कह लो। हाय, हेलो, मेरी ऑडियंस को हाय बोलो। हेलो, हेलो। सो यहाँ पे ये बॉस बन के बैठा हुआ है और मैं इसकी सेक्रेटरी बाहर बैठी हुई हूँ कि भाई बॉस से मिलना है तो सेक्रेटरी को बताओ क्या काम है और फिर वो अंदर जाने देगी ऑफिस में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ पे हमने अभी तो अपने ट्रैवल से रिलेटेड सारे मैग्नेट्स रखे हैं, अर्जुन ने अपनी कुछ कावर्स रखी हैं जो कि हमारी ड्रीम कावर, पोर्शा भी रखी है, कितना मस्त। इसका साउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे है हमारा गेस्ट बेड जो कि आज हमारा एक फ्रेंड आने वाला है, हमें विजिट करने वाला है, सो गेस्ट बेडरूम इज़ रेडी फॉर दैट। एंड हमारे पास बालकनी भी है राइट नाउ, उसमें शायद तो कपड़े सूख रहे हैं, लेकिन उस बालकनी को हम लिविंग रूम से एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर बालकनी, आई विल शो यू। यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं। एंड दिस इज़ आवर बालकनी, काफ़ी शांत है, अभी बारिश हो रही है। सो ये भी मैंने लिखा था। So this is our balcony. तो चलो अब मैं आपको दिखाऊंगी वो लिस्ट जिसमें मैंने क्या क्या लिखा था, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके, आप इंस्पिरेशन ले सको कि क्या क्या कैसे कैसे आपको लिखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना तो बहुत ज़रूरी है जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और कैसे लिखोगे वो भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलो अब हम मेरी लिस्ट पढ़ेंगे और इस अपार्टमेंट में क्या क्या स्टिक हुआ है वो देखेंगे उस लिस्ट से। तो चलो शुरू करते हैं। सो ये थी वो लिस्ट जो मैंने बनाई हुई थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ लगा दूँगी। और इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करा था लोकेशन कि मुझे कहाँ पर घर चाहिए, विच वॉज नियर बिल्क और इन अ क्वाइट रेजिडेंशियल एरिया। तो ये जहाँ पे हम रहते थे उसका नाम था बिल्क, और वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर ये वाला घर है, और काफ़ी अच्छा रेजिडेंशियल एरिया में ही ये अपार्टमेंट है, ठीक है, इन डुसलडॉर्फ, जहाँ पे जर्मनी की इस सिटी में मैं रहती हूँ। बाय द वे मैं ये बता दूँ कि जर्मनी में आज के टाइम पे एक बहुत अच्छा घर मिलना इज़ इक्वलेंट टू फाइंडिंग अ गुड जॉब, ठीक है। तो जॉब ढूंढने जैसा है कि आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, आपको अपनी सैलरी दिखानी पड़ती है, आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, क्रेडिट स्कोर आपका लो तो नहीं है ये दिखाना पड़ता है, तब जाकर आपको घर मिलता है। तो बहुत टफ होता है, मुझे भी काफ़ी एप्लीकेशंस डालनी पड़ी। और सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई वो ये थी कि जैसे ही मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा का मेडिटेशन शुरू किया, विद इन 10 days आई मैनिफेस्टेड दिस अपार्टमेंट। सो 10 दिन में मुझे ये मिल गया। अगर आपको वो वाला मेडिटेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, ज़रूर ट्राई करना। उसी की हेल्प से मुझे ये 10 दिन में मिल गया, जो कि मैं महीनों से ट्राई कर रही थी, महीनों से मैं ऐप पे लगी हुई थी, कुछ बात नहीं बन रही थी। एंड आफ्टर डूइंग दैट मेडिटेशन
things change like this. तो लिस्ट में क्या क्या लिखा था मैंने, फर्स्ट इज लोकेशन, ठीक है, कि कहाँ मुझे चाहिए, एरिया, कितने एरिया का मुझे अपार्टमेंट चाहिए, कितना होना चाहिए बड़ा, सो इट वाज लाइक 80 to 100 स्क्वायर मीटर और अबव, एंड ये वाला है 85 स्क्वायर मीटर, तो उसी रेंज में है। फ्लोर, फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर और शुड हैव एलिवेटर, और ये अपार्टमेंट है सेकंड फ्लोर पे विद एन एलिवेटर, ठीक है, लिफ्ट के साथ है। रूम्स मुझे कितने चाहिए उस अपार्टमेंट में, 2 बेडरूम्स चाहिए, तो 2 रूम है, एक गेस्ट रूम है, एक ये बेडरूम है, एक लिविंग रूम, एक किचन, एक बालकनी भी है, 2 वैसे इज लाइक टॉयलेट, तो एक ही टॉयलेट है, बाथटब होना चाहिए, बाथटब है, और स्टोरेज रूम होना चाहिए, जो कि यहाँ बेसमेंट में एक काफ़ी बड़ा हमारे पास स्टोरेज रूम भी इसमें है। फुली फर्निश्ड विद कोजी वाइब, फुली फर्निश्ड मतलब कि उसमें किचन होनी चाहिए, किचन इसमें है, क्योंकि अपार्टमेंट्स में किचन यहाँ पे नहीं होती, बिल्कुल ब्लैंक अपार्टमेंट होते हैं, आपको किचन भी खुद की ही बनानी पड़ती है, खुद से लानी पड़ती है। तो न्यूली रेनोवेटेड होना चाहिए या फिर न्यू बिल्डिंग में होना चाहिए, ये काफ़ी न्यू बिल्डिंग में है, क्योंकि अगर ओल्ड बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स होते हैं तो आपको ऊपर वाले की चलने की भी आवाज़ सुनाई देती है, और ये न्यू बिल्ट अपार्टमेंट है, इसलिए थोड़ा बढ़िया है, कंडीशन अच्छी है। वेल कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सामने ही हमारे ट्रैम है, बस है, और ऑफिस मेरा यहाँ से सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पे है बाय बस, सो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड कनेक्टिविटी। क्लीन होना चाहिए, अच्छे नेबरहुड में होना चाहिए, तो अच्छे नेबरहुड में भी है, क्लीन भी है, आपने देखा ही है, ठीक है। रेंट कितना होना चाहिए, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ डिसल्डॉर्फ सिटी में रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत हाई, और रेंट की इसलिए मैंने रेंज डाली थी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कितने से कितने तक का हो सकता है, तो 900 से 1500 यूरो होना चाहिए। वार्म रेंट मतलब विद हीटिंग इंक्लूडेड, और हीटिंग के साथ यहाँ का रेंट है 1450 यूरोज, विच इज सेम एग्जैक्ट इन द रेंज, ठीक है, 1450 यूरो, 1450 यूरो। डिपॉजिट 3000 से कम होना चाहिए, जो कि अराउंड 3000 है, 3000 से कम नहीं है बट 3000 है, विच इज़ ओके, क्योंकि ये अपार्टमेंट जो है एक्चुअल में नया है, एलिवेटर है इसमें, तो इसीलिए इसकी जो डिपॉजिट है वो थोड़ी हाई है। तो कभी कभी यूनिवर्स आपकी हर लिस्ट को नहीं टिक करता, बट यू कैन सी कि सारी लिस्ट के चीज़ें टिक हो चुकी हैं। एंड द लास्ट वन इज़ वेल वेंटिलेटेड अपार्टमेंट, जिसमें आपने देखा कितनी सारी खिड़कियां हैं, इसमें बालकनी है, और टॉयलेट में भी विंडो है, तो टॉयलेट भी आपकी वेंटिलेटेड है, जो कि हर जगह नहीं होता, सिर्फ एग्जॉस्ट लगा होता है। एंड दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। सो दिस वॉज द लिस्ट विच आई क्रिएटेड। आई एम सो हैप्पी कि ये अपार्टमेंट हमें मिल गया एंड वी मैनिफेस्टेड इट। तो इस स्टोरी से आप ये चीज़ें सीख सकते हो इस एक्सपीरियंस से, कि आप हमेशा नंबर 1 तो हमेशा अपनी लिस्ट बनाओ चीज़ों की, जो भी आपको चाहिए, स्पेसिफिकली डिटेल्स लिखो उन चीज़ों की। अगर ड्रीम होम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ड्रीम होम कैसा होना चाहिए, जैसा मैंने मेंशन करा। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो जॉब की स्क्रिप्टिंग भी मैंने बना रखी है, फुल वीडियो कि मैंने जॉब के लिए क्या क्या मुझे चाहिए था वो भी मैंने स्क्रिप्ट करा था। तो फर्स्ट स्टेप इज़ आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए उस घर में, उस जगह पर, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, क्योंकि यूनिवर्स वेग चीज़ अगर आप लिखोगे तो वेग ही आउटपुट देगा, ठीक है। आप कुछ भी ऐसा लिख दोगे कि मुझे ड्रीम अपार्टमेंट चाहिए, तो वो ड्रीम अपार्टमेंट क्या है, ड्रीम होम क्या है, ड्रीम बिजनेस क्या है, जितना स्पेसिफिक रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड थिंग, जो आप लिखते हो वो ज़रूर होता है, कभी कभी टाइम लग जाता है, जैसे मुझे भी लगा, क्योंकि यूनिवर्स चीज़ों को सेट कर रहा होता है। हमारी जो स्टोरी में सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये बात नहीं बन पा रही थी, क्योंकि जो हमें पुराने अपार्टमेंट में हम रहते थे 3 मंथ्स का नोटिस होता है। 3 मंथ्स के नोटिस में हमें कोई भी अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि सबको या तो जल्द से जल्द चाहिए या फिर विदिन 1 to 2 मंथ्स चाहिए, एंड हमें टाइम नहीं सेट हो पा रहा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था। अचानक कैसे यूनिवर्स ने सेट किया कि अचानक से हमारी जो ओनर थी उसने खुद ही बोला कि तुम अपार्टमेंट छोड़ दो, अगर तुम्हें कोई नया अपार्टमेंट जल्द से जल्द मिल जाता है तो तुम शिफ्ट हो सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस पैदा करे यूनिवर्स ने कि हमारी जो पुरानी ओनर थी उसने खुद से बोला,
और उस वो सर्कमस्टांसेस करने में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। मे बी मैं अलाइन नहीं थी, मेरी एनर्जी अलाइन नहीं थी, लेकिन यूनिवर्स ने वो एनर्जी मैच करने के लिए थोड़ा टाइम लिया, ठीक है। तो हमें रेडी होने में थोड़ा टाइम लगा। तो जब चीज़ें आपको चेंज होती हुई नहीं दिख रही हैं तो भी ट्रस्ट रखो, अपनी चीज़ों को करते रहो। मैं फिर भी अप्लाई कर रही थी अपार्टमेंट्स में, हम फिर भी नए नए अपार्टमेंट्स देखने जा रहे थे, मैं फिर भी मैनिफेस्ट कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, और इस विजन बोर्ड में भी मैंने अपना ड्रीम अपार्टमेंट की फ़ोटो लगाई हुई है लिविंग रूम की। तो आपको नहीं पता कब आपकी चीज़ पूरी हो जाएगी, आप हमेशा अपनी चीज़ों पर ट्रस्ट रखो, बिलीफ रखो और अपनी मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि टाइमिंग पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो यूनिवर्स के हाथ में है। लेकिन आपको क्या चाहिए वो आपके हाथ में है, जो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से लिखना है कि मुझे क्या क्या चाहिए, जैसे मैंने लिखा था, लिस्ट बनाई थी। So keep taking your actions, keep doing the work, keep believing, keep trusting the universe, and you never know कि कैसे अचानक से आपकी जो विश है वो यूनिवर्स पूरी कर देगा। आई होप दिस वीडियो could inspire you to manifest your dream life, and if it did, please give it a thumbs up, please like this video, and also don't forget to subscribe to my channel, because I love creating content which will help you to manifest all your dreams and desires. And I will see you in my next video. Until then, keep shining and aligning. Take care. Bye bye.